नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में लगातार बगावत की खबरें आ रही हैं। इससे पहले हिमाचल चुनाव में किस तरीके से बीजेपी में बगावत की खबरें सामने आई और अब जो बगावत है वो बीजेपी गुजरात में सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। खबर यह भी आ रही है कि 5 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बीजेपी को धमकी दी है। यानी कि जैसा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, कितने नेताओं ने, आपको याद होगा किस तरीके से जो है हिमाचल चुनाव में बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिली। कई नेता जो हैं वो पार्टी से खुश ना होकर के उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। मोदी जी ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश बीजेपी में जो है बगावत नहीं थमी और ऐसी ही बगावत अब गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव सर पर हैं और किस तरीके से इस दौरान बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। 5 नेता जो हैं वो बीजेपी को सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ खबरों में आ रहा है आपको बताते हैं। एनडीटीवी की खबर देखिए, खबर की हेडलाइन देखिए। सबसे पहले हेडलाइन में लिखा है, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 5 नेताओं ने दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी। जैसा हिमाचल प्रदेश में देखा था वैसा ही बीजेपी गुजरात में हो रहा है। किस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बगावत देखने को मिली। बीजेपी ने बगावत थामने की बहुत कोशिश की। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बगावत जो है बीजेपी थामती नजर नहीं आई और अब इसी तरह की बगावत जो है वो गुजरात में देखने को मिल रही है। खबर में लिखा है, पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं ने कहा है कि वो अपने समर्थकों से परामर्श करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक हर्षद वसावा ने नादौड़ अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। गुजरात में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है और उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते रहते हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी जो है वो गुजरात में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है और कह रही है कि हम अपना ही पिछला रिकॉर्ड गुजरात में तोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का ये सपना जो है उनके नेता जो हैं इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। किस तरीके से 5 नेता जो हैं वो बगावत पे उतर आए हैं और किस तरीके से जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी जो है चेतावनी दे दी है। खबर में देखिए, खबर में आगे क्या कुछ लिखा है। लिखा है, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से खफा पार्टी के कम से कम 1 मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की धमकी दी है। यानी कि 5 नेता इसमें बताए जा रहे हैं, एक उनमें से मौजूदा विधायक है और 4 पूर्व विधायक हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं ने कहा है कि वो अपने समर्थकों से परामर्श करने के बाद, यानी कि उनसे विचार करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक हर्षद वसावा ने शुक्रवार को नंदौड़ अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और बाकी के जो बागी विधायक हैं, बागी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना समर्थकों से परामर्श यानी कि विचार विमर्श करने के बाद जो है अपना अगला कदम उठाएंगे। इस खबर से इतना तो साफ पता लगता है कि बीजेपी गुजरात में जो है सब कुछ ठीक नहीं है और किस तरीके से मतदान होने से पहले ही बीजेपी में बगावत की खबरें जो हैं वो आने लगी हैं। खबर में आगे लिखा है, उल्लेखनीय है कि हर्षद वसावा भाजपा की गुजरात इकाई के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2002 से 2007 और 2007 से 2012 तक पूर्ववर्ती राजपीपला सीट का प्रतिनिधित्व किया था। नर्मदा जिले की नंदौड़ सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से भाजपा ने डॉक्टर दर्शन देशमुख को उतारा है। इस घोषणा से नाखुश हर्षद वसावा ने भाजपा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और शुक्रवार को नंदौड़ सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वसावा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से कहा, यहां असली भाजपा और नकली भाजपा है। हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने प्रतिबंध कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है और नए लोगों को महत्वपूर्ण पद दे दिए हैं। मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैंने 2002 से 2012 के बीच विधायक के रूप में कितना काम किया है। पड़ोसी वडोदरा जिले में एक मौजूदा और 2 पूर्व भाजपा विधायक टिकट न दिए जाने के कारण
पार्टी से नाराज हो गए हैं। और इसी तरह की नाराजगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश बीजेपी में देखने को मिली थी। किस तरीके से कई नेताओं का, कई विधायकों का आरोप था कि बीजेपी में जो है वो परिवारवाद हो रहा है और किस तरीके से हम पुराने हैं लेकिन हमारा जो है टिकट ना काटकर नए चेहरों का टिकट काट दिया है। और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में नए चेहरों को जो है, नए उम्मीदवारों को जगह दी गई, नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और किस तरीके से उनके प्रचार में बड़े बड़े स्टार प्रचारक, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मैदान में उतरे। और उसके बाद इसी तरह का आरोप जो है वो बीजेपी गुजरात में लग रहा है। लोगों का कहना है, विधायकों का कहना है कि किस तरीके से जो है नए लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया है और हमें जो है दरकिनार कर दिया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, वाघोडिया से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव ने टिकट नहीं दिए जाने के बाद कहा कि अगर उनके समर्थक चाहते हैं तो वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस सीट से अश्वनी पटेल को उतारा। वडोदरा जिले की पादरा सीट से भाजपा के एक अन्य पूर्व विधायक दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा ने भी कहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस सीट से चैतन्य सिंह जाला को टिकट दिया है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि टिकट बंटवारे को लेकर गुजरात बीजेपी में जो है किस तरीके से घमासान मच रहा है। बागी जो है नेता विधायक बागी हो गए हैं और किस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो है उन्होंने घोषणा भी कर दी है। अब इस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद किस तरीके से बीजेपी को इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे ये नतीजों में पता लगेगा। खबर में आगे लिखा है, करजन में भाजपा के पूर्व विधायक सतीश पटेल मौजूदा विधायक अक्षय पटेल को टिकट देने के निर्णय से नाखुश हैं। स्थिति को संभालने के लिए भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव भार्गव भट्ट और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को वडोदरा का दौरा किया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भट्ट ने विश्वास जताया कि भाजपा वडोदरा की सभी सीट पर जीत हासिल करेगी, लेकिन यहां भी बीजेपी जो है बगावत थामने में किस तरीके से जो है नाकामयाब साबित हो सकती है। खबर में आगे लिखा है, इस बीच जूनागढ़ की केशोद सीट से भाजपा के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी द्वारा मौजूदा विधायक देवभाई मालम को टिकट दिए जाने के कारण वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अब तक कुल 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 166 क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं और उसी के साथ बीजेपी में किस तरीके से जो है बगावत की खबरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी में इसी तरह की बगावत की खबरें आई थी। किस तरीके से लोगों का आरोप था, बीजेपी नेता, बीजेपी के जो कई विधायक हैं बगावत करते वक्त उन्होंने ये तक कह दिया था कि बीजेपी जो है वो परिवारवाद बीच में ला रही है और परिवारवाद की नीति जो है वो अपना रही है। और किस तरीके से बीजेपी में ये भी आरोप लगे थे कि किस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है और पुराने जो विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। और उसी तरह के आरोप जो है वो गुजरात विधानसभा चुनाव में लग रहे हैं। मतदान से पहले ही बगावत की खबरें आना और इस तरीके से अभी तो शुरुआत में 5 नेताओं ने जो है बगावत करी है और किस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन किस तरीके से इसका जो नतीजा है वो बीजेपी को चुनावों में किस कदर जो है पराजित कर सकता है और किस तरीके से परेशान कर सकता है ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में एक के बाद एक बगावत हो रही है उस तरीके से उसको देखकर ये कहना तो सही है कि किस तरीके से बीजेपी के जो सपने हैं चुनाव जीतने के और राज्य में सरकार बनाने के, और खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि किस तरीके से गुजरात में बीजेपी जो है वो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी बहुमत में। तो इस तरीके के जो दावे हैं, इस तरीके की जो चीजें बड़ी बड़ी कही जा रही हैं उस पर बीजेपी के ये बागी नेता जो हैं पानी फेर सकते हैं। आप बीजेपी के इन बागी नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।